बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों के फेवरेट मिनी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही हम इसे बेक करेंगे, ना ही हम अवन का इस्तेमाल करेंगे। झटपट ये मिनटों में बनकर तैयार होंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टफुल ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। बनाना नहायत ही आसान है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे मज़े की बात, आप ढेर सारे बिस्किट बनाकर तो इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी ही रहेंगे। तो चलिए अपनी आज की मिनी सुपर क्रिस्पी बिस्किट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिस्किट के लिए डो तैयार करेंगे। एक बोल लेंगे और इसमें हाफ कप हमने यहाँ पर गर्म पानी ले लेना है। गर्म पानी होगा उसमें चीनी अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और चीनी मैंने ली है हाफ कप। चीनी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाती। तो मैंने मीठा नॉर्मल रखा है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप घी, यानी कि 3 टेबलस्पून भरकर। और उसके बाद घी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे मैदा। मैदा नहीं हो तो आप आटा भी ले सकते हैं। आटा लेंगे, हेल्दी बिस्किट बनकर तैयार होंगे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे मैदा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद हाफ कप इसमें और ऐड कर दिया है। तो टोटल यहाँ पर 2.5 कप मैंने मैदे का इस्तेमाल किया था इस मिक्सचर के हिसाब से। तो अब बिल्कुल इसका टेक्सचर परफेक्ट हो चुका है। अच्छे तरीके से इसे गूंद लेंगे और यहाँ पर जो हमारी बिस्किट की सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डो को रेस्ट दे देंगे 15-20 मिनट के लिए। और 15-20 मिनट के बाद जी हम इसे निकाल लेंगे बोल से और एक बार अच्छे से इसे रोल करेंगे और इसे 3 बराबर हिस्सों में हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर एक हिस्से को लेकर हम पहले इसका पेड़ा बना लेंगे और इसके बाद हम इसे पतला सा बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, नॉर्मल बेलेंगे ताकि हमारे बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हों। ये बिस्किट की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। ना ही आपको बेक करने की ज़रूरत है, ना ही कोई और झंझट है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे मिनटों में बनाकर तो इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है। थोड़ा सा मोटा ही आपने बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिनी बिस्किट बना रही हूँ, तो मैं छोटे छोटे पीसेज में कट करूँगी। मिनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में इसे कट कर लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और मज़ेदार, बिल्कुल आसान सी टेस्टी बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिस्किट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। चलेंगे अब इसे हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी बेक नहीं करेंगे और ये फ्राई भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक एक करके बिस्किट शामिल कर देंगे। 1 आध मिनट ये नीचे रहेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे और आपने इसे एक साइड पर 4 मिनट तक कुक करना है। जब इस पर हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी इसे 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बिस्किट्स फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें निकाल कर अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे बिस्किट भी हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये जी हमारे मिनी बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छे तरीके से इसे ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। अगर आप इसे गर्मा गर्म ही खाएंगे तो ये आपको सॉफ्ट लगेंगे। जब आप इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल खस्ता लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी मिनी बिस्किट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आज की चाय में आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक देना है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें।
और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और यहाँ पर मैं आपको बिस्किट तोड़कर भी चेक करा रही हूँ कि ये देखें कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं और अंदर तक अच्छे से कुक हुए हैं। बस आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है फ्राई करते हुए, तो आपके बिस्किट भी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और आसान सी मिनी बिस्किट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।